नमस्कार साथियों। हिमाचल प्रदेश जीके सीरीज में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। इस सीरीज में हमने 10,000 एमसीक्यूज करने का आपसे प्रॉमिस किया है। तो इसमें लगभग हम 1000 प्लस एमसीक्यू अभी तक सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें कुछ टॉपिक वाइज और कुछ मिक्स्ड क्वेश्चंस हैं। तो आज मिक्स्ड क्वेश्चंस हम 40 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी एग्जामिनेशन में, जो इनिशियली बहुत से एग्जामिनेशन में पूछे भी गए हैं और आने वाले एग्जामिनेशन में भी पूछे जाने की संभावना है। अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, जेबीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये सभी क्वेश्चंस आपके लिए हैं। इनको एक बार जरूर सॉल्व करें और इनको नोट भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। 571 से शुरू करेंगे आज। इनिशियली 560 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं मिक्स्ड क्वेश्चन पे। तो चलिए, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, अगर आप प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्वेश्चंस को ही केवल सॉल्व करें, तब भी आपका हिमाचल प्रदेश ठीक ठाक बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, विच इज द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश की सबसे उपजाऊ घाटी कौन सी है? कुल्लू घाटी, वल घाटी, रावी घाटी और कांगड़ा घाटी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो वल घाटी है ये मंडी की है, रावी घाटी चंबा की है। तो मिनी पंजाब के नाम से प्रसिद्ध, ठीक है, मिनी पंजाब के नाम से प्रसिद्ध बल घाटी, ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट या सबसे फर्टाइल घाटी मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की। तो पहला प्रश्न हमारा कवर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फिजियोग्राफी, द शिवालिक रेंज इज अ पार्ट ऑफ लेजर हिमालय। शिवालिक मीन्स हिमाचल की भू आकृति के संदर्भ में शिवालिक श्रृंखला उप हिमालय पर्वत के अंतर्गत आती है। शिवालिक से क्या अभिप्राय है? तो इनिशियली हमने पूरी ज्योग्राफी हिमाचल प्रदेश की डिस्कस कर रखी है। तो इसमें आंसर आपको 4 ऑप्शन में से अवॉर्ड ऑफ शिवा यानी कि शिवा का आवास, लॉक्स ऑफ शिवा शिवा यानी कि शिवा के केशगुच्छ, किंगडम ऑफ शिवा शिवा का राज्य, या हिल्स सैंक्टिफाइड बाय शिवा शिवा द्वारा पवित्रकृत पहाड़ी, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है शिव की जटाएं या शिव के केशगुच्छ, हम इनको बोल सकते हैं। तो शिवालिक का अर्थ होता है, ये प्रश्न भी कई बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा करेंगे, ठीक है। Which Buddhist monk was born at रिवाल्सर? रिवाल्सर में किस बौद्ध भिक्षु का जन्म हुआ था? अश्वघोष, गौतम बुद्ध, पद्मसंभव या कपिल मुनि, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पद्मसंभव, जिन्होंने, ठीक है, जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में बुद्धिज्म को डेवलप किया, ठीक है, उनका संबंध रिवाल्सर से था। रिवाल्सर में उनके नाम पर, ठीक है, बहुत से मेला भी लगता है, छेशु मेला, ठीक है। इंपॉर्टेंट तीर्थ स्थान माना जाता है बुद्धिज्म का भी रिवाल्सर क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। गंभीरी देवी इज एसोसिएटेड विद, गंभीरी देवी का संबंध किस क्षेत्र से है? लोक गायन, पहाड़ी चित्रकारी, या टांकरी लेखन, या चंबा रुमाल निर्माण, ठीक है। तो गंभीरी देवी बिलासपुर की रहने वाली एक प्रसिद्ध लोक गायिका थी, तो उनका संबंध फोक सिंगिंग से होगा, ठीक है जी। 2013 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट रही हैं, एक प्रसिद्ध गायिका और नृतिका हिमाचल प्रदेश की गंभीरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ बिलासपुर फ्रॉम इंडिपेंडेंस टिल 1 जुलाई 1954? स्वतंत्रता प्राप्ति से लेकर 1 जुलाई 1954 तक बिलासपुर को क्या, कौन सा दर्जा दिया गया था? यूनियन टेरिटरी का, या फिर प्रिंसली स्टेट का, या फिर पार्टसी का, या हिमाचल प्रदेश, पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो इंपॉर्टेंट है। तो राजा आनंद काल के शासन काल में हिमाचल का बिलासपुर, जो आज हिमाचल का पार्ट है, वो कभी एक अलग स्टेट हुआ करता था, सी कैटेगरी में हुआ करता था। इसका पूरा इतिहास हमने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में इनिशियल टॉपिक हमारे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ लैंड इन हिमाचल प्रदेश इज कल्टिवेबल? ठीक है, प्रदेश में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? 18.2%, 15.3%, 13.8% या फिर 10.4%, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की जो कुल भूमि है वो कितनी है? 55.673 लाख हेक्टेयर भूमि है हिमाचल प्रदेश में। लाख हेक्टेयर भूमि है हिमाचल प्रदेश में, जिसमें से
9.7 लाख हेक्टेयर भूमि ही कल्टीएबल है, ठीक है, यानी कि ये कृषि योग्य है। और ये हिमाचल प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 10.4% है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। क्लियर हो गया यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। विच इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बाय एरिया? बहुत सिंपल और छोटा प्रश्न है। क्षेत्रफल के आधार पर हिमाचल प्रदेश में सबसे छोटा जिला कौन सा है? ऊना है, हमीरपुर है, सोलन है या फिर सिरमौर है, ठीक है। तो इसके बारे में हम प्रॉपर तरीके से इनिशियली देख चुके हैं। सबसे छोटा हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर है, ठीक है। हमीरपुर से बड़ा बिलासपुर है, बिलासपुर से बड़ा ऊना है, ऊना से बड़ा सोलन है और सोलन से बड़ा सिरमौर क्षेत्र है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी हमारा क्लियर हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। हु वाज अवॉर्डेड द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1986? 1986 में हिंदी साहित्य के लिए प्रथम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? सांगा पांडे, राजेश अग्रवाल, श्री केशव या विकास गुप्ता, ठीक है। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट बातें, 1986 में हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा लिटरेरी अवार्ड, जिसको हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरस्कार कहते हैं, सबसे पहले 1986 में श्री केशव को दिया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीमेंट फैक्ट्री एस्टेब्लिश्ड बाय सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इज लोकेटेड एट? सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा सिरमौर जिले में स्थापित सीमेंट फैक्ट्री कहां पर स्थित है? बतमंडी, कलाम, धौलाकुआं या फिर राजबन? तो इंपॉर्टेंट है ये भी, ठीक है। तो सबसे पहले सिरमौर के राजबन में ही सबसे पहला हिमाचल प्रदेश प्लांट, ठीक है, जो कि बड्डू साहिब, पोंटा साहिब के पास एक छोटा सा शहर है, वहां पर एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा। छुमूर्ति फाउंड इन लाहौल स्पीति इज ब्रीड ऑफ, ठीक है। छुमूर्ति लाहौल स्पीति में पाई जाने वाली किसकी किस्म है? किस चीज की किस्म है? ऑप्शन ए आता है याक की किस्म है, घोड़े की किस्म है, गाय की है या फिर डियर की है, ठीक है। तो छुमूर्ति लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध घोड़ों की किस्मों, घोड़ों की एक प्रकार की किस्म है, ठीक है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। प्रश्न है, हु इज नोन एज द फ्रंटियर गांधी ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के फ्रंटियर गांधी के रूप में कौन जाना जाता है? ऑप्शन है बाबा कांशीराम, इनको पहाड़ी गांधी हम कहते हैं, भज्जूराम, बालखूराम या नन ऑफ दीज, ठीक है। तो ये आंसर आपको देखने को मिलेगा भज्जूराम, ठीक है। भज्जूरामी प्रश्न नायब तहसीलदार के पेपर में लास्ट टाइम पूछा गया था ये प्रश्न, ठीक है। तो भज्जूराम इसका आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुना एंड मान आर ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? न्यूंगल, फोजल, मलाना, सरवरी, कुना और मान किसकी सहायक नदियां हैं? ठीक है। मलाना कहाँ पड़ता है? कुल्लू में, ठीक है। फोजल नदी कहाँ बहती है? कुल्लू में। न्यूंगल सरवरी नदी कहाँ बहती है? कुल्लू में, ठीक है। तो और कुल्लू की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ब्यास, राबी, यमुना या फिर सतलुज? तो सतलुज किन्नौर में बहती है, यमुना सिरमौर में बहती हैं, राबी चंबा में बहती हैं, ब्यास ही कुल्लू, मंडी और ब्यास कांगड़ा की प्रसिद्ध नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच रिवर डज नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश? कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं बहती? यमुना बहती है, गंगा नहीं बहती, ठीक है। तो ये सिंपल प्रश्न है। चिनाब बहती है, राबी बहती है, बहुत सिंपल प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भुंडा फेस्टिवल इज एसोसिएटेड विद, भुंडा उत्सव किससे संबंधित है? परशुराम, रेणुका, शिव या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। परशुराम का संबंध है निर्मंड से, और निर्मंड का प्रसिद्ध जो भुंडा उत्सव है 12 वर्षों के बाद परशुराम की याद में मनाया जाता है,
ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी हेक्टेयर ऑफ एरिया कल्टीवेशन डन इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल के कितने हेक्टेयर भाग पर खेती की जाती है? मैं इनिशियली अभी बता चुका हूँ, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है अबाउट 10 लाख, यानी कि एग्जैक्टली जो हमने पढ़ा था 9.79 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही खेती होती है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिलोकीनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? त्रिलोकी टेम्पल इज लोकेटेड एट लाहौल स्पीति, चंबा, किन्नौर, मंडी। पूरा कल्चर हम डिस्कस कर चुके हैं। लाहौल स्पीति के उदयपुर में आपको त्रिलोकीनाथ मंदिर देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बैंक ऑफ विच लेक इज द पिलग्रिमेज प्लेस हिंदू, सिख एंड बुद्धिस्ट? किस झील के किनारे हिंदुओं, सिख, बौद्ध का तीर्थ स्थान है? रिवॉल्सर है, रेणुका है, चंद्रताल है या फिर कावेरी? ठीक है, तो रिवॉल्सर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रिवॉल्सर जहां पर छेशु मेला लगता है, ठीक है, पदम संभव वहां पर जन्म हुआ था। ठीक है, और वहां पर फ्लोटिंग आइलैंड जिसको हम कहते हैं, क्योंकि वहां पर 7 टापू लोमेश ऋषि ने प्राप्त किए थे, और एक सिख गुरुद्वारा भी वहां पर देखने को मिलता है। तो तीनों का तीर्थ स्थान है रिवॉल्सर क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, व्हाट डिड बिलासपुर बिकम ऑन 9 अक्टूबर 1948? बिलासपुर 9 अक्टूबर 1948 को क्या बना? केंद्र शासित प्रदेश, पूर्ण राज्य, सी कैटेगरी स्टेट या फिर, ठीक है, मुख्य आयुक्त प्रांत? ठीक है, 9 अक्टूबर 1948 को पार्ट सी में शामिल किया गया था। ठीक है, किसे? बिलासपुर को। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। शिशु फेयर इज सेलिब्रेटेड बाय, शिशु मेला कहां पर मनाया जाता है या कौन मनाता है? बौद्ध मनाते हैं, हिंदू मनाते हैं, मुसलमान मनाते हैं या जैन मनाते हैं? ठीक है, तो लाहौल स्पीति का एक प्रसिद्ध मेला है, लाहौल स्पीति के, ठीक है, लाहौल स्पीति के प्रसिद्ध शिशु क्षेत्र में बुद्धिज्म का प्रसिद्ध मेला है शिशु मेला। When was the Victoria Bridge of Mandi built? मंडी का विक्टोरिया ब्रिज कब बनाया गया? 1877, 1820, 1920, 1987। ठीक है, मंडी में इंपॉर्टेंट विक्टोरिया ब्रिज है जिसका निर्माण 1877 में हुआ था, इंग्लैंड की महारानी, और इसी वर्ष इंग्लैंड भारत में एक दिल्ली दरबार भी आयोजित किया गया था महारानी विक्टोरिया की को सम्मानित करने के लिए, जहां पर उनकी कोरोनेशन की गई थी। तो इसी वर्ष मंडी में, ठीक है जी, विक्टोरिया ब्रिज का निर्माण किया गया था। व्हाट इज द हाइट ऑफ कुंजुम पास? कुंजुम दर्रे की ऊंचाई कितनी है? 4590, 6923 या 5231 या 7249? ठीक है, तो 4500 मीटर के आसपास कुंजुम दर्रे की हाइट है, जो कि आपको लाहौल स्पीति में, ठीक है, लाहौल और स्पीति के बीच देखने को मिलेगा। ठीक है, महत्वपूर्ण पास है। Who was the founder of कटोच राजपूत डायनेस्टी इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में कटोच राजपूत वंश का संस्थापक कौन था? सुशर्मा था, वीरचंद था, संसारचंद था या मौर्य था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, जो आपके कटोच राजपूत वंश की स्थापना वो त्रिगर्त या कांगड़ा में हुई थी, जिसके फाउंडर सुशर्मा, जो कि महाभारत काल के समय कौरवों की तरफ से युद्ध लड़े थे। इतिहास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बाकी डिस्ट्रिक्ट वाइज जब कांगड़ा के इतिहास डिस्कस करेंगे तो उसमें भी ये चीजें शामिल होगी। What is the name of residence of दलाई लामा, हेड ऑफ द तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल? दलाई लामा निर्वासित सरकार के मुख्य निवास का स्थान क्या है? डुंगरी है, मैक्लॉडगंज है, बाक्सूनाथ है या शाहतलाई है? तो धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में। बहुत सिंपल और आसान प्रश्न है मैक्लॉडगंज, आई थिंक सभी को ये प्रश्न मालूम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज महाकाली लेक लोकेटेड? महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? शिमला में है, चंबा में है, कुल्लू में है या फिर सिरमौर में? ठीक है, तो महाकाली लेक आपको हिमाचल प्रदेश की चंबा डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। 4080 मीटर की ऊंचाई पर देवी काली को समर्पित है। चुरा तहसील के चांजू पंचायत में आपको ये देखने को मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा। हु इज क्रिएटेड
विद ड्राइविंग आउट द कीर एंड ठीक है तरकश ग्रुप फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। कीर और तरकशों के दल को हिमाचल प्रदेश से खदेड़ने का श्रेय किसे दिया जाता? राजा साहिल बर्मन, मेरू वर्मन, अजय सेन या फिर सुशर्मा सेन। ठीक है, कीर और तुरस्कों का दल हिमाचल प्रदेश में जो खदेड़ा था उसमें इंपॉर्टेंट साहिल बर्मन का नाम आता है। चंबा के इंपॉर्टेंट रूलर थे। इनकी चर्चा जब चंबा डिस्ट्रिक्ट का इतिहास डिस्कस होगा तो वहां पर प्रॉपर तरीके से हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द हॉट वाटर स्प्रिंग नेम तत्तापानी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा किस जिले में है? कुल्लू, बिलासपुर, शिमला, मंडी। ठीक है, तो तत्तापानी गांव शिमला से लगभग 52 किलोमीटर दूर है। ठीक है, करसोग क्षेत्र में पड़ता है। ठीक है जी, मंडी के करसोग क्षेत्र में देखने को मिलता है। हालांकि अब ये पोंग डैम में डूब चुका है, जो कि बिलासपुर और ठीक है मंडी के बीच सतलुज नदी पर बनाया गया है। Next question. The Tugh princely state, the first responsible government was formed on 15 August 1947. Who was chosen as the first prime minister? Tugh रियासत से पहली उत्तरदायी सरकार 15 अगस्त 1947 को ठीक है बनी थी। इसका प्रथम प्रधानमंत्री किसे चुना गया था? JBL खाची, हीरा सिंह पाल, सूरतराम प्रकाश या बालक राम। ठीक है, तो ठियोग रियासत इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश में सबसे पहली रियासत थी जो स्वतंत्र भारत का पार्ट बनी थी। ठीक है, और उसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है सूरतराम प्रकाश का। ठीक है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं जब हमने रियासती इतिहास हिमाचल प्रदेश का ठीक है पढ़ा है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश पढ़ी है इनिशियल टॉपिक में, वहां पर आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर सूरतराम प्रकाश हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पास सेपरेट लाहौल फ्रॉम स्पीति? कौन सा दर्रा लाहौल की स्पीति से पृथक करता है? कुंजुम, रोहतांग, बाराचा या इनमें से कोई नहीं? तो इनिशियली ये टॉपिक हम डिस्कस कर चुके हैं। लगभग 4580 मीटर की ऊंचाई पर स्पीति और लाहौल के बीच में कुंजुम पास सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डज द चिनाब रिवर ओरिजिनेट? चिनाब नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? चंबा घाटी, दोहधार, रोहतांग या बाराचा पास। ठीक है, तो चिनाब नदी जो कि लाहौल स्पीति के बाराचा पास से निकलती है। हालांकि इनिशियल जो इसके सोर्स हैं चंद्रा और भागा नदी है, जिनके बारे में हमने लाहौल स्पीति में प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया हुआ है, या हिमाचल प्रदेश के रिवर सिस्टम में भी इसकी खूब तरह से चर्चा हमने करी है। Who founded the कहलूर स्टेट इन 900 AD? किसने 900 ईस्वी में कहलूर राज्य की स्थापना करी थी? वीरचंद, गोविंदचंद, जसकरण या जेतपाल। ठीक है, तो डॉक्टर हचीसन और एक और इम्पोर्टेंट एंडोबोगल नाम है उनका। ठीक है, जिनकी एक प्रसिद्ध किताब है हिस्ट्री ऑफ पंजाब। ठीक है, उसके अनुसार वीरचंद को ही ठीक है बिलासपुर का फाउंडर माना जाता है, कहलूर का फाउंडर माना जाता है। हालांकि अभी तक बिलासपुर का इतिहास हमने डिस्कस नहीं किया है, जल्द उसको भी हम कवर करेंगे और वहां पर बिलासपुर से संबंधित सारी चीजों को हम डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1967 उन्ना तहसील वाज पार्ट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? 1967 में उन्ना तहसील किस जिले में स्थित था? कांगड़ा में था, हमीरपुर में था, चंबा या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्लियर है। ठीक है, 1966 में ठीक है जी इन 1967 उन्ना ठीक है इनिशियली किसका पार्ट हुआ करता था? कांगड़ा। हमीरपुर भी कांगड़ा का ही पार्ट हुआ था। बाद में हमीरपुर और उन्ना कांगड़ा से ही सेपरेट करके 1972 में दो डिफरेंट तहसील या डिस्ट्रिक्ट फॉर्म किए गए थे। The ruler of which princely state helped मुगल एम्परर जहांगीर in capturing कांगड़ा फोर्ट? किस रियासत के शासक ने मुगल सम्राट जहांगीर की कांगड़ा की किला हस्तगत करने में मदद की थी? नालागढ़, नूरपुर, चंबा या फिर गुलेर। ठीक है, तो इसके बारे में हमने मुगल इतिहास जब हमने डिस्कस किया था हिमाचल प्रदेश का, तो वहां पर ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आप एक बार उसको देखें, पढ़ें, नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को बखूबी तैयार करें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट नूरपुर का वो शासक था जिसको हम राजा जगत सिंह का नाम राजा जगत सिंह कहते हैं। ठीक है, राजा जगत सिंह ही वो शासक था जिसने जहांगीर को हेल्प किया था ठीक है कांगड़ा किले को कैप्चर करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोंग डैम इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट बिल्ट ऑन विच रिवर? कांगड़ा जिले का पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? रावी, ब्यास, सतलुज, चिनाब। चिनाब कांगड़ा में नहीं बहती है, सतलुज कांगड़ा में नहीं बहती है, रावी भी बड़ा बंगाल क्षेत्र में बहती है। ठीक है,
लेकिन पोंग डैम सेंट्रल पार्ट में आता है। ब्यास नदी पर पोंग डैम का निर्माण किया गया है। ठीक है, इनिशियल ज्योग्राफी में ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर रखी हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट डज बाणगंगा फ्लो? बाणगंगा किस जिले में बहती है? कांगड़ा में, सिरमौर में, कुनियार, इनमें से कोई नहीं। तो कुनियार तो सोलन का पार्ट है, सिरमौर ठीक है, तो कांगड़ा में इंपॉर्टेंट बाणगंगा नदी बहती है, जो कि आगे चलकर ब्यास नदी की सहायक नदी बन जाती है। चंद्रनाहन लेक ठीक है इज लोकेटेड ऑन विच माउंटेन पीक? चंद्रनाहन झील किस पर्वत चोटी पर स्थित है? कूपड़, मणिमहेश, चांचल या देव टिब्बा? ठीक है, तो चंद्रनाहन लेक, चंद्रनाहन झील जहां से पब्बर नदी का उद्गम होता है, 4260 मीटर की ऊंचाई पर ठीक है, चांचल पीक पर ठीक है, जो कि सबसे ऊंची चोटी है हिमाचल प्रदेश में, शिमला डिस्ट्रिक्ट की ठीक है, 4260 मीटर की, वहां से पब्बर नदी का ओरिजिन होता है ठीक है, चंद्रनाहन झील लोकेटेड है। अभी तक हमने चंबा डिस्कस नहीं किया, लेकिन चंबा से प्रश्न आया है। व्हाट इज द एरिया ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट? चंबा जिले का क्षेत्रफल कितना है? 6528, 5739, 3312 ठीक है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे चंबा के बारे में, तो वहां पर चंबा की प्रॉपर डेमोग्राफी हम प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट हिल स्टेट अमंग शिमला हिल स्टेट? निम्नलिखित में से शिमला की पहाड़ी रियासतों में सबसे पुरानी रियासत कौन सी मानी जाती है? जुब्बल, क्योंथल, बुशैर, भगाट ठीक है, तो इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। बुशैर शिमला की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी रियासत हुआ करती थी ठीक है, और सबसे छोटी रतेश हमने पढ़ा है, जिसका एरिया मात्र 2 किलोमीटर हुआ करता था। शिमला हमारा प्रॉपर तरीके से पूरा डिस्कस हो चुका है। आप शिमला के ठीक है टॉपिक में ये सारी चीजें कवर कर सकते हैं। विच किंग ऑफ चंबा किंग दत्तेश्वर पाल ऑफ कुल्लू इन अ बैटल? चंबा के किस राजा ने कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को एक लड़ाई में मार गिराया था? मेरू वर्मन था वो, साहिल वर्मन था, आदित्य वर्मन था, या फिर बल वर्मन था? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट नाम आता है मेरू वर्मन ठीक है, जिसने ठीक है कुल्लू के राजा दत्तेश्वर पाल को युद्ध में पराजित किया था। इसकी चर्चा हम चंबा में डिस्कस करेंगे। मेरू वर्मन एक इंपॉर्टेंट ठीक है रूलर था चंबा का, जिसने बहुत से मंदिर बनाए थे, जिसमें मणिमहेश मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, गणेश मंदिर, नरसिंह मंदिर ठीक है, ये सभी मंदिर चंबा में है ठीक है। घुग्गा इसका प्रसिद्ध शिल्पी हुआ करता था। चंबा में हम डिस्कस कर लेंगे ये प्रॉपर चीजें। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज छोबिया पास लोकेट? छोबिया दर्रा कौन से जिले में स्थित है? चंबा में है, कुल्लू में, लाहौल स्पीति में, या फिर किन्नौर में? तो 4900 मीटर की ऊंचाई पर चंबा में सिचुएटेड है छोबिया पास। इसको आप प्रॉपर तरीके से नोट कर सकते हैं। हाइट भी जरूर नोट कर लेना, कई एग्जामिनेशन में हाइट भी पूछ लेता है। बड़ा बंगाल इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? बड़ा बंगाल किस जिले में स्थित है? लाहौल स्पीति, चंबा, कांगड़ा, उन्ना ठीक है, जहां से रावी नदी का उद्गम होता है ठीक है, पीर पंजाल श्रेणी ठीक है, जो कि कांगड़ा में इंपॉर्टेंट क्षेत्र आता है बड़ा बंगाल ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये भी ठीक है जी। तो ये आज के 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए, और क्वेश्चन मिक्स हमारे 600 हो चुके हैं। अगर आप केवल ये सभी क्वेश्चन भी देखेंगे, तब भी आपकी पटवारी, जेबीटी, टीजीटी आदि की एग्जामिनेशन अच्छे से कवर हो जाएगी। और एचपीएस के लिए भी आपको ठीक ठाक तरीके से आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चंस भी होंगे, और आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे ठीक है। तो हमारा टारगेट ये जारी रहेगा। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है ठीक है, हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है, तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने कमेंट्स भी कर सकते हैं कि आगे किस प्रकार के क्वेश्चंस या किस प्रकार के टॉपिक हम रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने लाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।